अस्सलाम वालेकुम। मैं सर जकी आज आपको जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझाऊंगा। ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं इनके पहले शॉर्ट में इसको करना सिखा देता हूँ कि किस तरह ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन और मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि आपको आगे आसानी से सॉल्व हो सके। तो आइए पहले देखते हैं शॉर्ट में कि इसको ऐड करना है। तो हम ऐड करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकली मेथड होता है और एक हॉरिजॉन्टली मेथड होता है। वैसे ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली मेथड जो है वो अच्छा रहता है। तो आइए हम हॉरिजॉन्टली मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ऐड करते हैं। तो पहले बात उतार लेते हैं हम। 4x² + 3y² - 6x + 4y - 2, और इसके बाद प्लस का साइन डाल के हम लिख देते हैं 2x - y² + 3x² - 4y + 3। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम पहली वाली इक्वेशन जो है ऐसे ही उतार देते हैं। ये देखें, 4x² + 3y² - 6x + 4y - 2, और प्लस है तो ये सारी बगैर अलामतें चेंज किए हुए ऐसे ही उतर जाएंगी। तो प्लस का 2x माइनस का y² प्लस का 3x² माइनस का 4y प्लस का 3। इसके बाद आपने ये करना है कि सबसे बड़ी पावर अगर x² की लेनी है तो x² की एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे x² की है 4x²। आगे चलिए, आपके पास x² कौन सी, प्लस 3x²। अगर ये आपके पास खत्म हो गई तो आप बड़ी पावर में आ जाए 3y², और आप यहाँ पूरे में चेक करें, आपके पास ये आ गई -y²। फिर इसके बाद ये खत्म हो गई तो आप x ले लें 6x, और आगे चले प्लस का 2x, खत्म हो गई। इसके बाद आपने क्या करना है, y का देखना है प्लस 4y। आगे जाइए तो आपके पास माइनस का 4y। जब ये खत्म हो जाए तो आप कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट यहाँ पे -2, फिर है आपके पास +3, ये आपने कांस्टेंट ले लिया। इसके बाद आप देखें 4 3, अगर ये आपके पास ऐड हो रहा है तो आपने ऐड कर लिया 7x²। 3y² में से माइनस का है अगर तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, कोएफिशिएंट सब्ट्रैक्ट कर दें इसके। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 2y²। 6x माइनस का है और प्लस का 2x है, तो माइनस प्लस नहीं पढ़ते एडिशन में। आपने -6 में से कोएफिशिएंट +2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 4x। ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए, और इनमें से तो 3 में से 2 गया तो प्लस का 1 आ गया। तो ये आपके पास जवाब आ गया। ये वर्टिकली मेथड से ज़्यादा बेहतर रहता है, इसमें गलती के इम्कान कम होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि हॉरिजॉन्टली मेथड को ज़्यादा यूज़ करें। इसके बाद हम यही सब्ट्रैक्ट देखते हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है और लिखा है फ्रॉम ये, तो आपने क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाली पहले उतारना है, ये वाली आपने पहले उतारना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले कौन सी उतरेगी, फ्रॉम वाली, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने उतारा 6x² - 3x5 + 2x4 + 3x3 प्लस का 6, और माइनस डाल के हमने इसको उतार दिया 4x5 माइनस का 3x3 प्लस का x4 माइनस का 6x3। अब हमें क्या है कि पहले जो है ना, हम पहले वाली इक्वेशन को बगैर किसी अलामतें चेंज किए उतार सकते हैं। तो हमारे को इसमें कोई वो नहीं है। 6x² - 3x5 प्लस का 2x4 प्लस 3x3 प्लस 6। अब ये जो अलामतें हैं यहाँ पे माइनस प्लस पड़ा जाता है, तो इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस ये प्लस का है तो हो जाएगा -4x5 माइनस माइनस प्लस 3x3 माइनस प्लस माइनस x4 माइनस माइनस प्लस 6x3। अब हमने आपको बताया था, जो रूल यहाँ पे बताया था वैसे रूल से कर लें आप, यानी आपने एक जैसी पावर को एक साथ लिखनी है। अगर आप बड़ी पावर लेना चाहते हैं इसकी तो बड़ी पावर पहले लिख लें। तो हमारे पास बड़ी पावर है -3x5, तो हमने ले लिया -3x5, और आगे जाके देखें तो आपके पास है 4x5, तो माइनस का 4x5 ये आपके पास हो गया। इसके बाद 4 पावर ले लें, 4 पावर आपके पास है प्लस का 2x4, और आगे चलें तो माइनस का x4,
फिर इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूब आता है, तो आपके पास क्यूब की पावर देखें यहाँ पे 3x3, और आगे चले तो प्लस का 3x3, और आपके पास यहाँ पे 6x3 भी है, प्लस का 6x3। सही है। इसके बाद आपने स्क्वायर देखनी है, तो स्क्वायर में आपके पास है प्लस का 6x², और आगे चले तो आपके पास कोई नहीं है। इसके बाद कांस्टेंट देख लें, कांस्टेंट आपके पास सिर्फ प्लस का 6 है, तो आपके पास कांस्टेंट आ गया प्लस का 6। इसके बाद आपने क्या करना है कि इनको जमा कर लेना है। देखें माइनस कोफिशिएंट 3 माइनस 3 आपके पास हो गए माइनस के 7x5, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 1 है, तो आपने 2 में से 1 किया तो सिर्फ 1 आता है, तो प्लस का x4 आ जाएगा। कोफिशिएंट लिखेंगे नहीं 1, और इधर प्लस का 3 और प्लस का पावर 3, 9 और 6 हो गए, 6 में 6 ऐड किया तो आपके पास हो गए 12, तो प्लस का 12x3, और आगे चले तो प्लस का 6x² ऐसे आ गया, और प्लस का 6, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, जवाब आ गया। सही है, ये हमने एडिशन कर लिया। अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत। मल्टीप्लिकेशन की आपके दो तरीकों से होती है, लेकिन जो ये मेथड है वो इजीली रहता है। जैसे आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, बड़ी रकम से कम होगी, सबसे पहले क्या करें, 2x² उतार के आप ये पूरा फैक्टर ऐसे उतार दें, x² प्लस 3x प्लस माइनस का 4, फिर दूसरा वाला उतारें प्लस 2x, और ये दोबारा उतार दें x² प्लस 3x माइनस 4, फिर तीसरा वाली रकम उतारें -1, फिर ये दोबारा उतार दें x² प्लस 3x माइनस 4। जितनी बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो आप ये रूल के तहत कर सकते हैं। इसमें क्या करें, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2x² 2x4, तो आपने 2x4 लिखा, फिर इसके बाद 2 3 जा 6, स्क्वायर और x होता है क्यूब, 3 आ गया, फिर माइनस 4 2 जा 8 और x², ये आपका ये तीनों का हो गया। इसके बाद आगे आ जाइए, प्लस 2x3, 2 पावर और 1 की पावर 3 पावर हो गई, प्लस 3 2 जा 6 x², फिर इसको इससे करा तो माइनस का 8x, अब ये खत्म हो गया आपके पास। अब आगे आ जाइए, माइनस x² माइनस प्लस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 4। इसके बाद हमने जो आपको रूल बताया था उसी के तहत लिख लें। सबसे बड़ी पावर पहले लिख लें, यहाँ पे एक ही पावर है तो ये पावर ऐसी रहने दें। फिर इसके बाद क्यूब पावर एक साथ ले आए, 6x3 प्लस का 2x3, फिर स्क्वायर पावर ले आए माइनस 8x², फिर प्लस का x² और एक है माइनस का x²। ये तीनों हमारे पास x² की आ गई, फिर x की ले लें माइनस 8x और माइनस का 3x, और फिर कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट से 4 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ये 4 वाली पावर कोई है नहीं और तो ऐसी आ गई, इनको ऐड कर लें, 6 और 2 8, कोफिशिएंट ऐड किया करें, 4 6 और 2 8 x3। फिर यहाँ देखें कि आपके पास माइनस के कितने हो रहे हैं, माइनस का 8 और 1, 9x² माइनस के हैं और प्लस का 6 है, तो 9 कोफिशिएंट माइनस का और प्लस का 6 घटा दें तो आपके पास आ जाएगा 3, तो माइनस का 3x², और 8x आपके पास है और 3x है, दोनों माइनस के, तो माइनस कोफिशिएंट ऐड कर लें तो माइनस का 11x और प्लस का 4। तो ये आपने इसका मल्टीप्लाई निकाल लिया। चाहे ये जितने से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, ये मेथड का अप्लाई करें आप और कोशिश करें कि इसको सीख लें। ये अलजेब्रा की बेसिक चीज़ें। तो इसके बाद हमारे पास आ गया डिवीजन। लास्ट में हमारे पास जो फैक्टर आता है वो आता है डिवीजन का। डिवीजन का मेथड में आप एक रूल देख लीजिएगा, वो उससे आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करना है, तो हमने उतार लिया x3 प्लस 8x² प्लस का 19x प्लस का 12, और इसको डिवाइड करना है हमारे को x प्लस 1 से। सही है स्टूडेंट्स,
तो हमारे पास यहाँ 3 पावर है या 1 पावर है, तो हम क्या करेंगे, पहली पावर को बराबर लाने के लिए इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स थ्री, ठीक है। इसको दोबारा इस 1 से करेंगे तो प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक रूल याद रखेंगे, अगर प्लस प्लस होते हैं तो यहाँ माइनस डाल देते हैं, तो हमारे पास ये सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल हो गया, ये माइनस का कहलाता है। तो 8 में से इससे एक कोएफिशिएंट कम हुआ तो ये आ गया 7x स्क्वायर, सही है। फिर अब आप ये भी निकाल लें प्लस 19x, ये आपने निकाल लिया। अगर यहाँ 2 अदद है तो आप 2 करके उतार लें, अगर यहाँ 3 अदद है तो 3 अदद करके उतारा जा सकता है। अब आपके पास यहाँ पे 7x स्क्वायर है, यहाँ पे 7x है सिर्फ, तो आपको बराबर लाना है तो 7x इसको मल्टीप्लाई करें 7x, तो जब x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 7x, फिर वही रूल अप्लाई, अगर यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस लिख देंगे और अलामत चेंज, अगर प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस प्लस करके फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके आ गया 12x और प्लस का लास्ट हमने उतारना है, ये 12 हमने यहाँ उतार दिया। अब ये x लिखा हुआ है, यहाँ पे 12x है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12। इस 12 को जब x से करेंगे तो हमारे पास आ गया 12x प्लस 12 1 जा 12, यानी इसको दोनों से करना है। फिर हमने रूल अप्लाई कर दिया माइनस का और ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 आ गया। ये आपका जो है ना डिवीजन से जवाब आ गया। आपका क्या जवाब आया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर आप चाहें तो इसके फैक्टर बना सकते हैं, x प्लस 4 और x प्लस 8। फैक्टर मैंने पहले सिखा दिया, अगर बनाना चाहें तो आप x प्लस 4 और x प्लस 3 आ जाते हैं, ठीक है।